बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए अब सुने हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। इसके गीतकार विनय चंद्र मौदगल्य। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बच्चों, आप सब यही सोच रहे होंगे कि अरे, हमारी अध्यापिका तो पाठ पढ़ाने के बजाय देशभक्ति गीत गा रही है। आज कोई विशेष दिन है क्या, जिसकी खुशी में हमारी अध्यापिका देशभक्ति गीत गा रही है? बच्चों, देशभक्ति गीत गाने के लिए कोई विशेष दिन या तारीख की ज़रूरत नहीं है, है ना? जब भी हमें अपनी भारत माँ की विशेषता को याद करने या माँ की महानता को दर्शाने का मौका मिलता है, तो अपने आप भारत माता का गुणगान करते हुए गाने लगते हैं, क्योंकि भारत माँ की विशेषता ही कुछ ऐसी है। जैसे भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता पूरे विश्व में विख्यात है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेकों सभ्यताएं राज करती हैं। यहाँ की संस्कृति बहुरंगी है। विभिन्न संप्रदायों के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। इस तरह
विविधता में एकता हमारी संस्कृति है। विश्वविख्यात हिमालय पर्वत सदा से ही हमारे देश भारत की शोभा बढ़ाता चला आ रहा है। पावन गंगा जैसी कई अन्य नदियाँ यहाँ की धरती को सींचती चली आ रही है। यहाँ के वन, उपवन, खेत सब हरियाली से सुशोभित है। कई त्योहारों से सजा हमारा देश अलग अलग नज़ारे दिखाता है। इस तरह हमारे देश की कई विशेषताएं हैं जिस पर हमें गर्व है। हमारे देश की शान निराली है, पहचान निराली है और हम सब बस यही सोचते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा। इसी अद्भुत सोच को और बढ़ावा देने के लिए, देशभक्ति जगाने और मिलजुल कर भारत माता का गुणगान करने हेतु आज मैं आपके सामने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की अद्भुत रचना जय जय भारत माता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए बच्चों, हम सब मिलजुल कर गर्व और अभिमान से भारत माता का गुणगान करेंगे। बच्चों, अब कवि परिचय की ओर ध्यान दीजिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता श्री सेठ रामचरण भी ब्रजभाषा के कवि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपके साहित्यिक गुरु थे। आपने प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना की है। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतम है। साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी। साकेत महाकाव्य पर आपको गंगा प्रसाद पारितोष मिला था। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। पंचवटी, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, अनघ, नहुष आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आपकी भाषा सरल सरस और शैली रोचक है। आइए बच्चों, हम सब मिलजुल कर गाएंगे जय जय भारत माता। कवि मैथिली शरण गुप्त। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदाई, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। बच्चों, अब हम एक एक करके हर एक पद्य भाग का भावार्थ जानेंगे। अब पहला पद्य भाग देखिए। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। अर्थात कवि मैथिली शरण गुप्त जी भारत माता का जय जयकार करते हुए कहते हैं कि भारत माता का हिया, हिया अर्थात हृदय,
हिमालय की तरह विशाल है, ऊंचा है। भारत माता के इस हिमालय रूपी हृदय में बहुत स्नेह और प्यार भरा है। दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। बच्चों, जिस प्रकार माँ अनेक कष्टों को सहकर, सुखों का परित्याग करके हंसते हुए अपने बच्चों का लालन पालन करती है ना, उसी तरह भारत माता भी अपने दिल में सारे दुख दर्द को छिपाकर, दुख की आग को दबाकर, अर्थात हर तरह के प्राकृतिक विपदाओं को झेल कर अपने बच्चों को सुरक्षित और सुखी रखती है। आगे की पंक्तियों को पढ़िए। 100 सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। अर्थात सोतों से, अर्थात स्रोत, मूल, 100 स्रोतों से नदियों की धाराएं बहाकर भारत माता अपने बच्चों को हरा भरा रखती है। इस तरह भारत माता अपने बच्चों पर प्यार और स्नेह बरसाती है। बच्चों, अब दूसरी पंक्ति देखिए, वहाँ पर ऊंचा हिया हिमालय तेरा। इसका हम इस तरह से भी विवरण दे सकते हैं। कैसे? भारत माता का हृदय गौरवशाली पर्वत हिमालय है, जो उत्तर दिशा में प्रहरी के समान सदियों से खड़ा है। यह प्रहरी ही नहीं, रक्षक भी है। हिमालय भारत को शत्रुओं से, प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा करने के साथ साथ जल, जड़ी बूटियाँ, फल, फूल, वर्षा आदि सभी कुछ देता है, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। हिमालय के ही कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है। हिमालय से निकली नदियाँ भारत के विभिन्न भागों को जल देती है, जिसके कारण हमारे वन, उपवन, खेत हरियाली से सुशोभित है। इसीलिए कवि ऊंचा हिया हिमालय तेरा कहते हैं। ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೃದಯವು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ರೂಪಿಯಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಹೇಗೆ ತಾಯಿಯು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಬಿಸಿ ತಾಗದಂತೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೋ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶತಶತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನದಿಯ ಧಾರೆಯು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಖ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. बच्चों, अब दूसरा पद्य भाग देखिए। इन पंक्तियों में कवि भारत माता के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए माँ का जय जयकार करते हैं। हिमालय के ही कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है और हिमालय से निकली नदियाँ भारत के विभिन्न भागों को जल देती है, जिसके कारण भारत माता का आंचल हरियाली से सुशोभित है। वन, उपवन, फल फूलों से सुशोभित है। इस बात को कवि इस तरह से व्यक्त करते हैं। देखिए, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। अर्थात हे भारत माता, तेरे पानी में कमल खिले हैं और धरती पर आम फले हैं। आगे क्या कहते हैं?
इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। दानी आंचल अर्थात हल्की हरियाली से सुशोभित आंचल। आंचल अर्थात दामन। ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ। हरियाली से सुशोभित धरती को कवि भारत माता का आंचल कहते हैं। ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಸೆರಗು। माँ के इस धानी आंचल में कितने ही सुंदर और मधुर भावनाएं पले हैं। अर्थात माँ की गोद में हम सब मिलजुल कर सुखी जीवन बिता रहे हैं। और आगे देखिए, कवि माँ से यह प्रार्थना करते हैं कि क्या प्रार्थना करते हैं? भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता। अर्थात माँ की गोद में हम सब हमेशा भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहे। यह भाईचारे की भावना या नाता अर्थात संबंध कभी न टूटे। बच्चों, इस पद्य भाग का अर्थ कन्नड़ में इस प्रकार है। ಭಾರತ ಮಾತೆ, ನಿನ್ನ ಸಮೃದ್ಧ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಗಳು ಅರಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಫಲಿತವಾಗಿವೆ. ಭೂಮಿಯು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ, ನಿನ್ನ ಈ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಮಧುರ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಭಾವದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿಗೂ ಈ ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯದಿರಲಿ ಎಂದು ಕವಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। बच्चों, अब तीसरा पद्य भाग देखिए। इन पंक्तियों में कवि एक एक करके यह अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि हे भारत माता, तेरी लाल दिशा में चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। अर्थात भारत का वर्तमान प्रगतिशील और भविष्य उज्जवल रहे। भारत की कीर्ति अमर रहे। आगे क्या कहते हैं? तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। अब दूसरी अभिलाषा क्या है? इस देश के पवित्र आंगन में अज्ञान रूपी अंधकार हटे और वहाँ ज्ञान की ज्योति जले। आगे क्या कहते हैं देखिए, मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा। हम सब भारतवासी मिलजुल कर भारत माता के यश अर्थात कीर्ति की गाथा अर्थात कथा गाते रहें। जय जय भारत माता। बच्चों, इस पद्य भाग का भावार्थ कन्नड़ में इस प्रकार है। ಭಾರತ ಮಾತೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಚಿರಕಾಲ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶವು ಸದಾ ಉನ್ನತಿಯ ಕಡೆಗೇ ಸಾಗಲಿ, ಹೊರತು ಎಂದಿಗೂ ಅವನತಿಯ ಛಾಯೆಯೂ ಸುಳಿಯದಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನದ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರ ದೂರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಗಾನವನ್ನು ಹಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಕವಿಯು ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। बच्चों, आशा करती हूँ इस पद्यभाग का भावार्थ ठीक तरह से समझ गए होंगे। कक्षा समाप्त करने से पहले आप सबसे मेरी विनती है कि हमेशा याद रखिए कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इसलिए हम सब भारत माता के दानी आंचल में भाई भाई की तरह मिलजुल कर प्यार से रहेंगे और अपने नेक कर्मों से देश की शान बढ़ाएंगे और देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद।